जय गुरुदेव। हर हर महादेव। सभी गुरु भक्तों को शंभू शंकर। और जैसा कि कल यज्ञ की महत्ता बताई गई, लोगों को जीवन में किस तरह उतारा जाएगा, और लोगों में क्या एक होड़ मची होती है, ज्ञान को लेके भी, भक्ति को लेके भी, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं कुछ भी ज्ञान को लेकर। लेकिन मैंने बोला ना, शिक्षा और ज्ञान में बहुत फर्क है। शिक्षा आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, ज्ञान अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। ज्ञान तो गुरु देता है और गुरु को आप पसंद करते हैं। अब जिसको गुरु धारण किया है वो धारण इसलिए किया कि अब जो गुरुदेव देंगे वो ही मैं जीवन में लूंगा। ये इसी का अर्थ है धारण करना। धारिये धारियेति धारणा। कहे मच्छंदर नाथ कर सत्संग आत्म लखो, आयो मोह को हाथ चूक्या फिर पछतावसो। भेड़ चाल संसार है ये तो समझे ना, एक एक के लार सीधा जमपुर जा रहा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे है उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। रति बिन रीध रति बिन सीध, रति बिन जोग ओ जोग जति को। रति बिन भाई कयो नहीं माने, रति बिन नार गिणे न पति को। के कहे मच्छंदर नाथ कर सत्संग आत्म लखो, और आयो मोह को हाथ चूक्या फिर पछतावसो। अभी तो गुरु सामने है, गुरु कुछ कह रहा है, करने का अवसर दे रहा है, गुरु ने आदेश कर दिए हैं, तो फिर ये आदेश जीवन पर्यंत नहीं होंगे। एक समय बाद तो कहते हैं कि लागी थी मारी थी लागी नहीं, बंक नाल में फूंक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। क्योंकि गुरु ने आदेश कर दिया है। सब जरूरी नहीं कि सब माने कि नहीं माने, अपने मन की करोगे तो कैसे मानोगे। बस सुनते जाना है। आपको लगेगा गुरुदेव क्या मैंने क्या बोला, मैं खोद खोद के देने की कोशिश करता हूँ। जो नहीं मिला आपको, जो सत्य है वही आप लीजिए। तो गुरु ने आदेश किया वो करिए। कहे मच्छंदर नाथ कर सत्संग आत्म लखो, और आयो मोह को हाथ चूक्या फिर पछतावसो। और भेड़ चाल संसार, अगर दुनिया को देखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। गुरुदेव वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो आप दुनिया को देख रहे हो। भेड़ चाल संसार है ये तो समझे नाही, और एक एक के लारे सीधा जमपुर जा रहा। ये तो सिर्फ मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कल्याण के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। एक एक के लारे सीधा जमपुर जा रहा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिना फिरे उदास। दुनिया में ये तीन ही दुख सर्वश्रेष्ठ है, और तीनों दुखों पर दुनिया के आधार टिका हुआ है। ये आप समझ लीजिए कि जो सांसारिक जीवन है ये तीन ही दुखों पर आधार है। कोई तन दुखी, अगर किसी के पास रुपया पैसा है और व्याधि सता रही है उसको, तो क्या होगा, तो वो व्याधि से लड़ने के लिए रुपया हर जगह लगाएगा उस निकलने के लिए। क्यों, उसे पता है अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे पीड़ा मिट जाए किसी तरह। तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। किसी का मन दुखी है, किस लिए दुख है, या तो अशांति है, या किसी समस्या की वजह से, या पारिवारिक की वजह से, या फिर वो जिसको हम बोलते हैं कि द्वेष की वजह से। किसी के पास है किसी के पास नहीं है, इसके पास ज्यादा इसके पास कम है। ये मन के दुख है। हमारे मन में बहुत दुख होते हैं। कुछ आशा की नहीं मिला, ये भी मन का ही दुख है। और कोई धन बिना फिरे उदास। किसी किसी को अगर शरीर स्वस्थ है, मन में भी शांति है, लेकिन पैसा नहीं है, तो भी गुरुजी ये तो बहुत बड़ा दुख है। अब इससे बड़ी से कैसे निकले। और तो ये दुख, ये तीनों दुख आपको जीवन पर्यंत सताएंगे, ध्यान रखना। कोई एक न एक तो आपको दुख है ही। तो कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम का दास। इन तीनों दुखों के पीछे कारण क्या है, हमारी तृष्णा। हमने चाहा वो नहीं हुआ, इसलिए हमें दुख है। हमने चाहा गुरुजी हमारे पास पैसा होना चाहिए, नहीं है गुरुजी, इसलिए दुख है। हमने चाहा गुरुदेव शरीर ऐसा वज्र की भांति हो कि हमें कुछ पीड़ा ना हो, कुछ मच्छर भी नहीं काटे। ठीक, हमने चाहा गुरुदेव समस्त ऐश्वर्य जो हम चाहते हैं, हमारे मन में जो आए वो सारी चीजें पूरी हो जाए, इसलिए दुख है। तो समझ गए, सभी दुखों का आधार क्या है, तृष्णा। किसी चीज की कामना ही दुख है। स्वतः आप जीवन, भगवान में और सामान्य इंसान में फर्क क्या है। भगवान लीला करता है, हमने सब सुना है कि भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं। सब
जितने अवतार हुए भगवान के सब लीलाधारी। लीलाधारी का अर्थ क्या होता है कि ऊपर ऊपर चलना, ना वो सुख में सुखी है ना वो दुख में दुखी है, ऊपर चल रहे हैं। उन्हें पता ये संसार का नियम है, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी रात होती है, हम नहीं चाहते फिर भी सवेरा होता है, हम नहीं चाहते जीवन में दुख आए फिर भी आता है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ घटे, घटता है। हर वो वस्तु, यहाँ तक कि हमारे चाहने से बहुत कुछ नहीं होता। हम चाह सकते हैं क्या? अपने चाहने से होता है। तो किसी ने कहा था, गुरुदेव हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम जो दिखता है वही मानते हैं और हमारे वश की बातें वही मानते हैं। यानी कहने का अर्थ है वो वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। तो ठीक है, मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आप समझ लीजिए। क्या शरीर पे आपका अधिकार है? कि बिल्कुल गुरुदेव हमारा अधिकार है। आंखें बंद करके सो सकते हैं, उठ सकते हैं? बिल्कुल उठ सकते हैं गुरुदेव। तो सांसों पे आपका अधिकार है, आप जाके रोक के बताइए मुझे कि गुरुदेव ये तो नहीं, आप सोगे तो भी चलेगी। आपके हृदय की धड़कन आप नहीं चाहोगे तो चलेगी। आपके मन के विचार कहीं शरीर को, किसी डॉक्टर के पास जाइए और कि डॉक्टर साहब मुझे ये शरीर को पोस्टमार्टम कर दीजिए और मुझे मन निकालिए, बुद्धि निकालिए, चेतना निकालिए, मेरी मेमोरी निकाल दीजिए, मेरी जो जीवन की एक भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है नहीं कि है गुरुदेव। इसका अर्थ क्या है? यानी आपके शरीर के अंदर 90 से 95% वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते फिर भी चल रही है, आप नहीं चाहते फिर भी घट रही है। तो किस जीवन को आप जीवन मानते हो? क्या ये जीवन ही जीवन है? नहीं, ये मृत्यु भी मृत्यु नहीं। तो पूरी गीता के सार में यही कहा था कि अर्जुन, ना आत्मा जलती है, ना कटती है, ना इसका नाश होता है। तो ये सिर्फ कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होती है अगर कोई गुरु मिले और गुरु के कहने से चले। कितने दिन का काम चलेगा? समय आएगा, बचपन गया, जवानी आई, बूढ़ापा आया, बाल सफेद हुए, आंखें में झुर्रियां पड़ गई, दिखता नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है गुरुदेव। तो फिर अगर मैंने बहुत पहले एक बात भी बोली थी कि अगर मैं कहीं जाऊं, मान लीजिए मुझे अगर कहता हूं कि मुझे वृंदावन जाना है तो मैं वृंदावन जाऊंगा, तो आज ही मैं अपने कुछ कपड़े डालूंगा, कुछ मेरी जो पूजन सामग्री का सामान है वो भी डालूंगा, जो भी आवश्यकता की सामग्री मैं डालूंगा कि कितने दिन रुकूंगा वृंदावन, तो मुझे आवश्यकता तो पड़ेगी। हर इंसान करता है, आप भी करते हो। तो फिर सोचिए कि अगर आपको 5-10 दिन कहीं जाना है तो आप इतनी सामग्री की तैयारी करते हो, वहाँ खाओगे क्या, पहनोगे क्या, उठोगे क्या, वहाँ क्या चीज़ें लेके जाए हो। तो फिर गुरुदेव मुझे तो, और जहाँ परमानेंट जाना है आपको, वहाँ की कुछ तैयारी की है कि नहीं की गुरुदेव? तो वहाँ की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उस तैयारी के बिना आपको पता ही नहीं, ना वो भाषा चलती है वहाँ पर, ना वो देश चलता है, ना वो आपके अप्रोच काम आती है, ना आपकी पहचान काम आती है कि मैं उसका बेटा हूँ, उसका लड़का। कोई पहचान काम नहीं होती। गुरु के पास जाते हैं तो पहचान खत्म करके जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य गुरु हुए, उनसे मिलते ही गुरुदेव ने पूछा कि कौन है तू? तो उनका एक प्रश्न, गुरुदेव जो शरीर को आप देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं तो ये जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन। यही गुरु की पहचान है। और सत्य बताऊं, यही शिष्य की पहचान है। गुरुदेव मैं हूं कौन ये जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? क्यों किताबें इधर उधर उठा के भटक रहे हो? अभी तो आपको खुद को नहीं पता कि आप हो कौन। मैं बोलूं कि मैं हरिहर हूं तो फिर बोलूंगा कितने सालों से, कि 30-32 साल। उससे पहले तो पता नहीं। इसका मतलब मेरी कुछ आइडिया अलग है, मेरी पहचान कुछ अलग है, जो मैं गुरु के द्वारा जानूंगा, बिल्कुल जानूंगी। ऐसे ही सबकी पहचान अलग होती है कि तो शरीर में वास, शरीर को इस तरह समझिए, ठीक वैसे ही जैसे आपको लगे कि मैं इसके अंदर वास करता हूँ। योग जो करने वाले हैं कि योग करते हैं, पुस्तक देख तो हंसी तो आती है कि क्या वो पुस्तक से अनुभव करेंगे, लेकिन ये सोचिए योग का विषय ये था, मैं कौन हूँ, ये जानना ही योग है। आप इसको जानोगे तो परमात्मा को जानोगे, इस स्वरूप को समझोगे। इसलिए तो इस दुखों से बाहर निकलने कारण ही तृष्णा हो गया। अब तृष्णा रही रहेगी, कामना रहित जीवन जिए, करिए। देखो कर्म करना है, आप जो भी कार्य करते हैं वो करिए, लेकिन अंदर में ये सोचिए कि बस एक लीला के भांति जीवन जिए। परमात्मा जीवन में आकर क्या सिखाता हमें? कि कला सिखाता है कि जीवन जीने की कला। भगवान राम क्यों आए? उनको क्या जरूरत थी? बैकुंठ में बैठे थे, क्यों लोगों के सामने परेशानियां उठाएं? दो ये देखते हैं कि एक पग डंडी बना के चलाते हैं कि इस पे तुम्हें चलना है, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। भगवान श्री कृष्ण क्यों
विरोधियों को दबाते हैं, क्यों मारते हैं अधर्मियों को, और क्यों अधर्म का विरोध करते हैं? यही कारण है कि वो एक लीला करके चले जाते हैं, उस लीला का पालन हमें करना पड़ता है। गुरु किस लिए होता है? मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पे चला, तो आप अगर मेरे पीछे चलोगे तो वही चलना पड़ेगा। तो फिर ऐसे नहीं करना आपको। और एक श्लोक था कि रति बिन रीध रति बिन सिद्ध रति बिन जोग और जोग जति को रति बिन भाई कयो नहीं माने रति बिन नार गिणे ना पति को। अब इसमें सिर्फ रति को ये समझना है, रति का अर्थ है गुण, यानी आपके गुण नहीं है। रति बिन रिद्ध रति बिन सिद्ध, रति बिन आप अच्छे पुरुष नहीं बन सके, ना सिद्ध बन सकते हो। रति बिन जोग और जोग जति को, अगर गुण नहीं है तो ना तो आप जोग ले सकते हो, ना एक गुणी इंसान बन सकते हो। रति बिन भाई, एक इंसान अगर सामान्य इंसान अगर को आपको भाई कह के बुलाए तो ये आपके गुण के अंदर होगा, तो ये आपको भाई साहब कह के बुलाएगा, नहीं तो उन्हें आपको भी नहीं कहेगा। और रति बिना नार गिणे ना पति को, अगर पति के अंदर परिवार को पालन पोषण करने की क्षमता नहीं है, पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, तो भी वो पत्नी पति को पति नहीं मानती। रति बिना नार गिणे ना पति को, तो फिर गुणों का बड़ा महत्व है। और ये गुण मिलते कहाँ गुरुदेव? ये तो बस ज्ञान के रास्ते पर जाने, सिर झुका के मिलते हैं। और बहुत लोगों यज्ञ की बातें कही, तो मैं यज्ञ की, देखो यज्ञ की बातें छुट्टी में तो खत्म हो नहीं सकती। अब बात यज्ञ की आई तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें। अब इसमें कह के गुरुदेव में जीवन में परिवर्तन आता कैसे है, तो इसको ये समझिए। मैंने बोला था कि यज्ञ करिए ना, यज्ञ करने से क्या होता है कि हम ओजस्वी तेजस्वी होते हैं। और सबसे पहले कोई इंसान अगर यज्ञ में आहुति डालता है तो उसके नवग्रह संतुष्ट होते हैं। इसमें आपको बहुत बारीकी से सुनना आज कि नवग्रह रहते कहाँ हैं? हमारे पूरे शरीर में गुरुदेव, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हमारा शरीर ही है, जो बाहर दिखता है वो ही अंदर है। इसी को वेदों में बोला है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड यानी हमारे शरीर के अंदर है। तो गुरुदेव नवग्रह का, तो बिल्कुल नवग्रहों के स्थान इसमें अंदर। बोलते हैं सिरों में पातु मार्तंड कपालम रोहिणी पति, मुखम अंगारक पातु कंठम चे शशिनंदन, बुद्धि जीवम सदा पातु हृदय भगुनंदन, जठरम चे शनि पातु जीवाम चे दितिनंदन, पादो केतु सदा पातु वरहा सर्वांग मेवम च। यानी ये नवग्रह हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। ये शरीर के अंग है हमारे अलग अलग जहाँ विराजमान। अब ये कहाँ विराजमान? ये अब ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। तो यज्ञ से पहली जो ऊर्जा उठती है वो नवग्रहों को शांत करती है। अब नवग्रह शांत होने से क्या होगा गुरुदेव? अब आप सोच लीजिए, नवग्रह शांत होते ही आपका ज्योतिष सही हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य कृपा प्राप्त होगी। सामान्य कर आप कुल देवी का हवन रहे हो, ठीक है ना, लेकिन गुरु भाई जी ने बताया था कि 7-8 आहुति जो हवन करने की विधि है उसमें नवग्रह देवता स्वाहा बोला है। तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये 5-7 आहुति वो, फिर एक कुल देवी की आहुति, एक माला और एक गुरु मंत्र की माला करनी। इसमें आपको गुरु भाई जी ने बोला, बहुत लोगों ने प्रश्न किया हवन तर्पण मार्जन। अब देखो ये जो हवन होगा ये संकल्प के बिना होता है, आपको नित्य ओजस तेजस के लिए करना है। अब इसमें आपको हवन मार्जन तर्पण कब करते हैं? जब हम एक संकल्प में चलते हैं। जब संकल्प क्या होता है कि 1 महीने के अंदर निश्चित तौर पर जितना जप करना है, किसी देवता का आह्वान किया और क्रियाकलाप सारी को करने पड़ते हैं। आपको नियमित पूजन की विधि में, मैंने कहा ना, मैं धीरे धीरे आपको एक रास्ते पे ले जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक एक चीज को पकड़ना है। गुरुदेव आज मैंने ये उतार लिया जीवन में, अच्छा किया। एकदम आराम से आराम करना है। हवन कुंड रखिए पास में, छोटा सा मिलता है, हर कहीं मिल जाएगा। हवन कुंड कोशिश करिए धातु का ही हो, छोटे छोटे मिलते हैं, आराम से धातु के मिल जाते हैं आपको। और कुछ लोग मिट्टी की जगह करते हैं, मिट्टी के कलश में करते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप वो करते हैं। और नारियल के मैंने बताया था उस पर कर सकते हैं। घी की आहुति देनी है, कोई भी मंत्र हो स्वाहा बोलते हुए घी की आहुति देनी है। अलग से इसमें तिल जो वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा हवन एकदम सामान्य, जिसको आपको 10 या 15 मिनट में आप पूरा कर सको, या हाईएस्ट है आधा घंटा, इसमें आप पूर्ण कर सको। तो ये नवग्रह शांत। सूर्य हमारे क्या करता है? सूर्य हमें बल प्रदान करता है, हमारा तेजस बढ़ता है। सूर्य तेज होते ज्योतिष में जाते हैं तो 9 ग्रहों की ही दशा बताते हैं आप। ये दिक्कत हो जाएगी तो ये ग्रह दिक्कत होते हैं, आपको परेशानी आएगी। ये ग्रह दिक्कत होते हैं, आपको जीवन में संतान की समस्या आती है। ये ग्रह दिक्कत होते हैं, आपकी शारीरिक पीड़ा होती है। और अब इसमें एक विषय देखो आ जाएगा
कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि तंत्र मंत्र को लेकर। अब ध्यान रखना, इस बात को गहराई से गांठ बांध लेना। यजनकर्ता और यज्ञकर्ता, यजन का अर्थ है जो नित्य नियम पालन करता है गुरु के प्रति और पूजन अर्चन करता है, यजनकर्ता। और यज्ञकर्ता यानी नित्यता, वो 7 आहुति या 1 माला की आहुति डालता है किसी देवता के निमित्त। आपने को घर पे डालना है गुरु मंत्र और कुल देवी के निमित्त। और ये ग्रहों की आहुति या प्रजापति जो बोलते हैं हम, 5-7 आहुति जो आपको नित्य हवन गुरु भाई जी ने बता दिया, उसमें बता दिया हुआ है। ये 15-20 मिनट का तो यजन करता और यज्ञ करता, इन दोनों को कोई भी चीज या कोई भी संसार का तंत्र मंत्र स्पर्श नहीं कर सकता। अन्यथा आप नरेंद्र मोदी पे भी तंत्र कर सकते हो, जाइए कर दीजिए, मुझ पे कर दीजिए, आपको होता है तो। एक कथा, एक प्रसंग था कि भूत पलीत, मांदगी और दरिद्रता, ये सब गरीब के पीछे पीछे चलती है। अब गरीब कौन सा? अब गरीबों के पीछे भी एक विषय है, ये गरीब क्यों होता है। अब किसी गरीब के घर जाएंगे आप, तो मैं कारण बताता हूं कि ज्ञान के बिना वो गरीब है। उस गरीब के जाएंगे तो क्या होगा, आपके घर पे सामान्य चले जाइए, पूजन का स्थान नहीं है, पूजन करने की पद्धति नहीं है, सोने उठने का समय नहीं है, खाने पीने में असभ्यता है। देखो, मलिन जगह हो वहां मलिनता प्रवेश करती है। अगर भूत प्रेत के निवास योग्य अगर घर है आपका और आपकी पूजन स्थली है, तो वहीं वैसी ही वस्तुएं प्रवेश करेगी। आप चाह के भी रोक नहीं सकते, गुरु क्या परमात्मा भी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा के स्थान पर भी आप कैसी मलिन चीजें रखी हुई है, या आप ऐसे घर को रखा है कि आप माताएं बहनें हैं तो 12-12 बजे तक स्नान नहीं करते, तो भी मलिनता चढ़ती। तो उनपे देखो, नहीं नहाते हैं तो उनको क्या होता है, उनके जीवन में राहु और केतु का प्रबलता बढ़ती है, दोष बढ़ता है। और राहु केतु का जिस पर दोष हो उस पर तंत्र किया जा सकता है। कंकर मारेंगे उसको तो गोली की भांति काम करेगा। मान लीजिए आपके राहु केतु नीच में चले गए। नीच में कब जाते हैं राहु केतु? शनि की दशा। शनि कब दशित होते हैं? जब आप भक्त नहीं बनते, किसी देवता की भक्ति नहीं करते, तब शनि देवता कुपित होते हैं, शनि का दोष लगता है। और राहु केतु कब लगते हैं? जब आप दैत्यों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। किस तरह के? असभ्यता, कोई साफ सफाई नहीं, कोई धर्म को लेकर अग्रणी नहीं, कोई उठने बैठने का समय नहीं, कोई ओजस तेजस नहीं, कोई ज्ञान के प्रति अग्रसर नहीं, बस एक आटे के पीछे जीवन जीते हैं। तो वो तो जानवर भी जीते हैं। तो आपके जीवन में वो सब आएगा, तंत्र से मंत्र से सब कुछ आएगा। फिर किसी को दोष नहीं देना। आपको मैंने बोला ना, जिसके ये ऐसी घर पे जगह हो, जब घर में प्रवेश करते आपको पता चलेगा गुरुदेव ये तो भूतों का वास है, आप खुद ही भूत प्रेतों की बातें रहना शुरू कर देते हो। मलिनता की बात, शुद्धता का आपको पता ही नहीं है, कैसे शुद्ध स्थान होता है, कैसे गुरु का स्थान रखा जाता है, कैसे पादुका रखी जाती है, कैसे अपने जो पूजन स्थली को साफ। सोचिए, एक सामान्य इंसान अगर घर पे आप कमरे में रहते हो तो आपको बेड चाहिए, बिस्तर चाहिए, एसी चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। और परमात्मा का स्थान आपका ऐसा शर्मानी चाहिए आपको। आप कैसे ही रहें उसको अच्छा रखें। अगर वो प्रवेश घर पे कर गया तो आपका दरिद्रता स्वतः ही चली जाएगी। आप, मेरे मस्तिष्क में चित्रण है इस चीजों का। आप किसी गरीब के दरिद्र घर जाइए, असभ्यता है उसके अंदर, भयंकर असभ्यता मिलेगी। सभ्य कभी गरीब मिलेगा ही नहीं आपको, ये भी ध्यान रखना। सभ्य इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये बात। अगर गरीबी है तो आप सभ्य नहीं है। आपने नशा पता किया है, आपने गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपका भक्षण करने का तरीका सही नहीं है, आपने जो लोगों के प्रति जो होना चाहिए आपका आत्मविश्वास या बोलने की कला, लोगों से बात करने की कला नहीं आती है आपको। अपना जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, वो पेश नहीं करना आता है आपको। वही चीजें आपको दरिद्रता में धकेलती है और उन्हीं पे तंत्र होता है। मैंने बोला ना, अब नरेंद्र मोदी, अच्छी हस्ती तो मैं उनका नाम लूंगा, कि एक सभ्य इंसान है, एक पढ़े लिखे हैं, एक गुणी इंसान है, एक धर्म को मानने वाले इंसान है, धर्म के प्रति चलने वाले इंसान है। तो इनको देखिए जीवन को कहाँ है, किस दुनिया को लोहा मना रखा है। और वही इंसान, ये इन्हीं नाम के बहुत सारे दुनिया में मिल जाएंगे, सब एक जैसे हो, पॉसिबल नहीं है।
तो गुरुदेव अगर नरेंद्र मोदी नाम से इन पे दोष, गरीब पे दोष लगता है, कोई नरेंद्र मोदी नाम का गरीब भी होगा, किसी पे दोष चल गया होगा, किसी पे भूत प्रेत का साया भी होगा, तो उन पे क्यों नहीं हो सकता, या उनके ऊपर क्यों नहीं? सेम ही नाम है, एक ही राशि होगी। कारण क्या है कि जिनके राहु केतु शनि नीच के चलते हैं उन पे तंत्र किया जा सकता है, और जिनके ये प्रबल होते हैं वो उनको कोई कंकर नहीं मार सकता। आप गोली चलाओगे तो भी इनको स्पर्श नहीं करेगी। नहीं तो तंत्रिक इतने दुनिया में भरे पड़े हैं, इनको भी सरकारों में तो द्वंद्व चलता है दोनों में। कोई सरकार वाले ऐसे ही पहुंच जाते हैं कि मोदी जी पे तंत्र करना है, मुझे इस बड़ी हस्ती पे तंत्र करना है। जितने बड़े अमीर हैं वो सभ्य भी उतने ज्यादा, ये ध्यान रखना। लक्ष्मी चलायमान है और शौकीन भी। शौकीन का अर्थ है अब स्वच्छ रहिए। ये अर्थ नहीं कि आपने सोने के वस्त्र पहने, या चाहे आपके जो पूजन स्थली है उसमें एक तस्वीर वो भी सभ्यता से रखिए, उसको नहला धोला के शुद्ध। ये परमात्मा का स्थान है, उसको सभ्य रहोगे तो अपना आप सभ्य हो जाओगे। सनातनी हो, घर से निकालो तब टीका निकलना चाहिए आपको। देखे मैंने एक बात बोली कि ये मैं सबसे फिर निवेदन करता हूं कि आपको जब भी अगर गुरु के ज्ञान को मानते हो तो जब भी घर से निकलो ऐसे ओजस्वी तेजस्वी निकलो, और ये ध्यान रखना टीका लगा के निकले, और इतना अच्छा आपका चेहरा होना चाहिए। कांच आपके सामने लगा है आईना, उसको देखिए और ऐसा सोचिए गुरुदेव आज निकलूंगा तो 10 को अपना बना के आऊंगा, यानी आपसे जो मिलेगा वो आपकी ओर आकर्षित हो। ऐसा नहीं कि ललाट में आपके 3 सल पड़े हो और देखे उसको क्रोध आए कि ये कहां इंसान सामने आ गया, मेरा दिन ही खराब कर दिया। इस तरह लोगों से मिलिए। कबीरा इन संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो फिर किसी भी रूप में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। हर इंसान, अब जुड़ना ही कला है कि अब आप अगर आपके पीछे आपके साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं, तो स्वतः ही आपके जीवन के कार्य होने लगते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तोड़ते चलेंगे तो कितनों को तोड़ोगे आप? ये गुणवत्ता लाइए। परमात्मा आने के लिए तैयार है और बिल्कुल हाजिर नाजिर है। और ऐसा नहीं कि लक्ष्मी माता आपसे कुछ ज्यादा काम आशा रखती है कि ये मेरे लिए कर, नहीं। आपके पास चाहे एक छोटी सी तस्वीर हो, एक अंगुली की हो, मात्र आपकी तस्वीर खरीदने के पैसे भी ना हो, लेकिन उसमें सभ्यता बढ़ती है, वो आपकी माता स्वरूप है। कुछ लोग अभी भी कुल देवी का बताया, फिर भी कुछ दूसरी माताओं के बारे में पूछते हैं, गुरुदेव उस माता को याद कर लूं, सप्तशती को, तो आप ज्ञान को समझ नहीं पाए। गुरु के कहने को अर्थ, देवी का मंदिर हो या हो द्वार का धाम, सब में एक नूर समाया, सब है एक समान। वही काली, आपकी कुल देवी ही काली माता है, आपकी कुल देवी चंडी है, आपकी कुल देवी, सबकी कुल देवी बराबर एक ही तो है, रूप एक ही है। पात्र आपको इसलिए बनाया है, आपको इस गोत्र में या इस परिवार में जन्म दिया है कि आप इस रूप की पूजा करें, ये गुरु आपको बताता है। और ये पीछे से आपके जन्म और गोत्र से निश्चित होता है। ये ठीक वैसे ही है कि मैं अपनी माता को मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं, ठीक है। दूसरी माता मेरे चित्त में नहीं चढ़ती, मानता हूं माता के स्वरूप को, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी, मैं जिस मां का नाम लूंगा तो वो मेरी माता ही सामने आएगी ना। इसी प्रकार सबके कुल में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरुदेव मेरी कुल देवी तो आशापुरा मां है, लेकिन मुझे काली माता पसंद है, तो तुम बेवकूफ हो, बात को नहीं समझ रहे। आशापुरा ही काली है, और घूम फिर क्या होगे तो पार्वती माता पर संयुक्त होकर सारी चीजें खत्म हो जाती है। आपको हो सकता है कामाख्या पसंद हो सकता है काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, जो भी पसंद हो, पीताम्बरा, लेकिन घूम फिर के वो पार्वती पाके खत्म हो। कितनी शालीन, कितनी सुंदर, कितनी सहज है। लेकिन दुनिया ऐसे है कि सहज को मानती नहीं है। आपको लगेगा सहज तो बहुत, गुरुदेव ये तो बहुत सामान्य है, पार्वती माता तो सीधे शालीन है, इसमें तो इनमें कोई विशेष गुण नहीं लगा। मुझे तो वो अच्छी लगती है इसमें 18 भुजा और मारने के लिए तत्पर हो। और आप देख लोगे, ये सत्य बात है कि आप उनके स्वरूप को जान लोगे। कुल देवी के माता का मंत्र क्या, उसमें भी कुछ लोगों ने गुरु भाई जी को बोला कि गुरुदेव रात को भय लगा। तो आपकी माँ से आपको भय लग रहा है, आप काली माता की उपासना करना चाहते हो, कर लीजिए। सौम्य रूप को, देवता को याद करिए। रूप एक ही है,
यही भांति आपको फर्क होता है। तो फिर यज्ञ जब करते हैं, एक सामान्य क्रिया, बार बार नहीं, आराम से सुन लीजिए फिर से, कि 7-8 आहुतियां जो नित्य बताई वो देनी है, पितरों के निमित्त देनी है, नवग्रहों के निमित्त देनी है, प्रजापति, ब्रह्मा, गणपति और जो आपके इष्ट है उनके निमित्त देने के बाद, एक एक आहुति देने के बाद आपको एक माला गुरु मंत्र की देनी है, ओम गुम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, एक माला संपन्न की। ओम जो कुलदेवी का मंत्र है, एम रीम श्रीम कुलदेवी अष्टलक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का स्वाहा बोल के लास्ट में इसकी एक माला, और आप जो बताए हो वो माला आप संपन्न कर दीजिए। इतने में ये आधा घंटा लगता है आपको। ये नित्य नियम कर लीजिए, आपका घर ऐसा हो जाएगा कि जो आएगा उसको मन करेगा यहीं रह जाए। क्योंकि होता क्या है, आकर्षण बढ़ता है, आपका बढ़ता है साथ साथ में, और आप सोच नहीं सकते कि गुरुदेव पता नहीं जिसके पास जाता हूँ वो अपना मेरा बन जाता है, जिसके पास जाता हूँ, क्योंकि आपका तेज बढ़ रहा है, आपका आकर्षण क्षमता बढ़ रही है। करोगे तो कुछ होगा, विपरीत तो होता, हर चीज का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर गलत रास्ते पे चलते हैं तो विपरीत प्रभाव उसका पड़ता है, सही रास्ते पे चलेंगे तो भी उसका प्रभाव तो होगा, वो आपके जीवन में निश्चित तौर पर आएगा। तो आप क्या हो गए, आप यज्ञ करता हो गए, एक सामान्य से तरीके में, सिंपल से तरीके में यज्ञ करता हो गए। आप धीरे धीरे आपको प्रभाव होगा कि 1-1 रुपया करता, 1 साल में आप सोचोगे गुरुदेव अब तो पता नहीं, आप बोलते सत्य होता है तो मैं बोलता हूं तो भी सत्य होता है। तो आप तो खुद ही गुरु जैसे हो गए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं। 1-2 साल करोगे, 10 साल 12 साल कर लिए तो आप खुद एक अवस्था में चले जाओ, आप खुद को पता चल जाए गुरुदेव पता नहीं जो सोचता हूं उससे पहले तो काम हो जाता है, किसी के बारे में भला सोचता हूं उसका भला हो जाता है, किसी के बारे में बुरा सोचता हूं उसका बुरा हो जाता है। तो ये क्या, दुनिया सब जो साइंस मानती है उसको एनर्जी मानती है। दुनिया में 2 ही तरह की एनर्जी माना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो वैज्ञानिक दृष्टि से। उसमें भी समझ लीजिए, पॉजिटिव का मतलब एक ऐसा साइन जो हमारे आकर्षण क्षमता, यानी हमारे अंदर एक यजन करते करते एक पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि हमारी जो विशेष है वो बहुत जल्दी, बहुत एक फ्लाइट की बात ही समझ लीजिए, और बहुत जल्दी वो पूरी होने लगती है। मैंने बोला ना, सूक्ष्म शरीर जो पकड़ लेता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन जिस बात को पकड़ता है वो जल्दी से पूरी होने लगती है, और वो भी पूरी हो जाती है। पूरी प्रकृति उस पे आधार पर काम करना शुरू कर देती है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से है, मैं ज्ञान की दृष्टि समझा रहा हूं कि यजन करते यानी यज्ञ करते करते आपके अंदर इतना ओरा तेजा हो जाएगा, आप सोचोगे वो तो स्वतः अवचेतन मन में चला जाएगा। आपको नींद में जाकर वो ध्यान धारणा करते हुए जाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही हो जाएगा। और दुनिया का सारा तंत्र आप पे फेल हो जाएगा। करके देखना, सामने से बड़े तांत्रिक को बिठा लेना कि मुझ पे कर दे, कोई जगह नहीं बचेगी का तंत्र करेगा, किया कहां जाएगा। नवग्रह जिसके प्रबल हो जाएं, यानी यज्ञ करता के नवग्रह प्रबल होते हैं। दान पुण्य करने से भी प्रबल होते हैं। आप दान पुण्य करने लगे हैं, बिल्कुल गुरुदेव। आप गुरु का नाम लेने लगे हैं, बिल्कुल गुरुदेव। आप कुल देवी की उपासना करने लगे हैं, बिल्कुल गुरुदेव। आप नित्य यज्ञ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इससे बड़े सनातनी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इतना बहुत है, बताऊंगा तो और ज्यादा, लेकिन एक सामान्य पद्धति में चलिए, आधा घंटा में आपका काम होता है। और आपको और उच्च अवस्था में जाना है तो इसको बढ़ा दीजिए। मैंने क्या कहा, और मैं सामान्य से कहता हूं कि ठीक है, आपका परिवार है, ग्रस्त है, समय मिलता नहीं मिलता, इतना तो करिए। निश्चित तौर पर अगर परिवार को खुशी सुख हम देखना चाहते हैं, परिवार और ज्यादा कि गुरुदेव मैं तो खुशियों से भर जाना चाहता हूं, तो बिल्कुल भर जाएंगे आप। ऐसा मेरा आशीर्वाद है, करते करते ही ये पद्धति अपनानी है। और जितना ज्यादा आप जहां यज्ञ करता जहां बैठता है उसके अंदर चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। कभी नहीं देखा कि जहां ज्यादा पंडित वगैरह एक जगह नाद चलता है, चाहे ओम का भी चले, तो वहां जाके कुछ देर बैठिए, आपको लगेगा अंदर में शांति, गहराई चलने लगी। ये क्या है गहराई, ये क्या है शांति? उस मंत्रों का वाइब्रेशन वो इतना प्रचंड होता है कि हम सोचेंगे उससे पहले हमारी कामनाएं पूरी होने लगती है। और ज्यादा सक्षम है तो मैं उनसे और ज्यादा अच्छी बात कहना चाहता हूं कि एक साल के अंदर कभी दिन विशेष होना, कभी जब भी आपको लगे कोई दीपावली का माहौल है, या जब भी आप में लगे परिवार में सुख शांति सब कुछ अच्छी चले गुरुदेव, तो हल्का सा किसी पंडित को या ज्ञानी जो भी पंडित है आपको जानकारी मिले, उसके द्वारा भी यज्ञ करवा लीजिए घर पर, आपके जो इष्ट है उनके निमित्त।
गुरु के निमित्त, इष्ट के निमित्त, कुल देवी के निमित्त। तो सोचिए आप, वो देवी इतनी विराट विशाल हो जाएगी, मैंने कहा ना, हर चीज देने में तत्पर हो जाएगी। और घर में ऐसा लगे गुरुदेव जैसे अमृत बरस रहा है। हम घर में रहते क्या है, अब देखो 80% घरों में क्या होता है कि डिप्रेशन, माइग्रेशन, ये सब क्या है, ये नेगेटिविटी है सारी चीजें। हमारी सोच ही सकारात्मक नहीं। घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि हमारा काम पता नहीं गुरुदेव होगा कि नहीं, क्योंकि आप डर गए हैं इतना, मतलब नहीं होने से घबरा गए आपका, क्योंकि हर काम होता नहीं है। सोच देखो, एक पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव, दोनों की सोच ही है। सोच से ही उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी कहावत थी कि पढ़ते थे, जब छोटे थे पढ़ते थे तो दादी माँ बोलती थी कि स्कूल जाते थे रोते वक्त, तो रोते वो बोलती थी कि रोते जाएंगे बेटा तो मरे हुए का समाचार लेके आए। जब रोते रोते स्कूल जाते हैं तो मरे हुए का समाचार ही मिलता है। तो खुश होके, खुशहाल होके जाना है आपको, ऐसा कभी नहीं करना। एक ओजस तेजस से भर जाएगी। आज का दिन सूर्य नित्य नया क्यों उगता है कि आपको पता चले कि आज भी कुछ करने का शुरू है। फिर भी शुरुआत बन, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन सवेरा होता है। बस इतना पॉजिटिव बढ़ जाइए, हर गम को, हर दुख को हंसी में डाल दीजिए। बस हंसना शुरू कर दीजिए बहुत ज्यादा, कि अंदर से आपको जो बाहर का शरीर होता है, मैंने कहा ना, जो हम विचार करते हैं वो अंदर का शरीर धीरे धीरे पकड़ता रहता है। मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत ही गलत होता है, तो अंदर का शरीर, मैंने क्या बोला, जो पकड़ेगा उसको अनंत गुना बढ़ा देगा। और हमारा शरीर, ये जो ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, जिसको विश्व शक्ति, ब्रह्म शक्ति बोला है, वो इस पे काम करना शुरू कर देती है। ये वैज्ञानिक दृष्टि है, इससे भी आप समझ लीजिए। और ज्ञान की दृष्टि समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक जादुई चिराग है, जैसे जैसे हम कामनाएं करते हैं वो उसको पूरी करते जाता है। अब कामनाएं आप क्या करते हो वो आप पर निर्भर करता है। गुरु ज्ञान का दाता है। गुरुदेव माला भी आप कर दीजिए, यज्ञ भी आप कर दीजिए, ऐसा नहीं होता, आपको करना है। मैंने कहा ना, मेरी अंतर की ख्वाहिश अगर पूरा करना चाहते हो, मेरी अंतर की ख्वाहिश है कि मैं हर एक को गुरुदेव के रूप में देखना चाहता हूँ, इतना ज्ञानी देखना चाहता हूँ। इसलिए ये ज्ञान की गंगा मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ आपको देता जाऊं। आप कितना लेते हो, आपकी क्षमता क्या है। ऐसा नहीं कि आपने घड़ा को उल्टा रख दिया, गुरुदेव अब तो बस मुझे तो वो ला दीजिए, वो बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने अपना घड़ा को संभाल नहीं पाया, आपने उल्टा रख दिया। बिना बोले ही सब मिलने वाला है। निश्चित रहिए, इतना जान जाओगे कि आपकी बुद्धि उत्तर देने लगेगी, गुरुदेव अब इसमें समा नहीं रहा है, अब गुरुदेव मैं तो पिछले वाला भूल रहा हूं, ये आप भूलोगे। मैंने कहा ना, मेरे पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद चलता है, मैं थकूंगा नहीं। निश्चित तौर पर आप मुझसे 20 घंटे, चाहे 2400 घंटे एक तरफ आके गुरुदेव आप बोलते रहे, मैं बोलता रहूंगा। क्यों? कि आपको भी ऐसी शक्ति मिलेगी अब जब आप गुरु के प्रति समर्पित होते हो, काम नहीं होती है। क्यों आपको ऐसा लगता है? ये तो एक प्रेम ही तो होता है कि आपको गुरु के प्रति प्रेम है, मुझे मेरे गुरु के प्रति प्रेम है, और तीनों की डोर ऐसे मिली है कि आपको लगे गुरुदेव अब तो सुने बिना नींद नहीं आती, गुरुदेव आपको एक बार तो सोने से पहले सुन ही लूं। ये क्यों होता है? ये प्रीत के बस ही होता है। तो गुरु की वाणी सुनने से भी सिद्धियां मिलती है, सत्य बात है। अगर गुरु की जीवन में उतारने की बात अलग है, लेकिन आप सोचिए कि गुरुदेव सुनने मात्र से, मैं जानता हूं आपकी बातों को, भावनाओं को, कि सुनने मात्र से गुरुदेव मैं तो सोचता हूं कि पता नहीं क्या मिल रहा है, अब तो कुछ चाहिए नहीं। सत्य बात है, जो ठहराव हो जाता है। मैंने क्या ना, गुरु की पहचान क्या है? गुरुदेव जिसको सुनते आप ठहर जाओ, वही आपके गुरु हैं। आपकी कदम नहीं चल पाए, आपकी सांस नहीं चल पाए, आपकी बुद्धि नहीं चल पाए, आपके मन को स्थिर कर दे, आपके विचारों को वो रोक के बांध दे, वही आपका गुरु है। जो आपको वाणी से रोक नहीं सकता, जो आपकी वाणी को एक जगह स्थिर नहीं कर सकता, आपकी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता, वो आपका गुरु नहीं है। इसीलिए दुनिया के गुरु अलग अलग है। इसका अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि जहां रुक जाती है वही उसका गुरु है। अगर आपकी बुद्धि तंत्र मंत्र में रुकी है तो आपके गुरु तांत्रिक ही निकलेंगे अंत में, आप देखना। और आप ये भी समझ लेना कि सात्विक रास्ता आपके लिए नहीं है, कि सात्विक रास्ता आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगे कि गुरुदेव आपकी वाणी सुनता हूं लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, इसका अर्थ यह है कि आपके गुरु कोई और है। ये भी ध्यान रखना। विषय में और भी बता दूंगा, इसी बात नहीं कि देखो कुछ बातें बताने से मैं खुद डरता हूं कि
मुझे ऐसा भी पता है कि सब तो एक जैसे हो नहीं सकते। 1-2% में मैं भोले लोगों को कहूँगा या भोली माता बहनों को कह सकता हूँ कि ऐसा छेड़ नहीं दे रात को, क्योंकि दुनिया में ईर्ष्या देश बहुत भरा पड़ा है, कहीं किसी विषय को छेड़ नहीं दिया जाए। ताकि आप पे, मैं तो कुछ ऐसा बताना नहीं चाहता, फिर भी मैं चाहता हूँ कि पहले आपको भक्ति के रंग में, रस में ऐसा रंग दूं कि आपको लगे गुरुदेव बस जो चाहिए था वो मिल रहा है बिना बोले, तब मुझे संतुष्टि है। और ऐसे प्रश्न आपके आते हैं 10-20 एक तरफा प्रश्न होते हैं तो गुरु भाई जी मुझे बता देते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है जीवन में, एक छोटा विषय नहीं है। सनातनी किसका अर्थ है, सनातन धर्म के मानने वाले को या सनातनी को कोई क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और नहीं मानोगे तो आज भी जाके देख लेना, जो बिना सक्षम है, जिनके घर में ओजस तेजस नहीं है, उन्हीं के घर पे तंत्र मंत्र हुआ है, ध्यान रखना। जिनमें जिसको बोलते हैं सहूरता, जिसको बोलते हैं सभ्यता, तो उनके घर के अंदर आप जाग के देख लेना कि गुरुदेव उनका रहना सहना तो बस जान लो की बात ही है। माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि हर शनिवार को घर में पोछा लगाते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा। इसमें क्या, नमक से एक विस्तार होता है कि हमारे घर का ओरा एक बार साफ हो जाता है। नमक में नेगेटिविटी नाश करने का तरीका होता है। ऐसी वस्तुएं हैं, औषधि में है बहुत बड़ी बड़ी। और जो व्यापारी वर्ग के हैं उनको कहना चाहता हूं कि वो क्या करें, एक समुद्री नमक आता है, उसका एक कटोरा भरकर अपने व्यापार के किसी स्थल पर रख दीजिए और शनिवार को बाहर फेंक दीजिए। इसका कारण भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं, ज्ञान, हर चीज को मैं ज्ञान से भी कहना चाहता हूँ, विज्ञान से भी। ज्ञान से तो ये आपको करना है, विज्ञान से समझे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं ये टोटका है कि नहीं। समुद्री नमक क्या करता है, हमारे दुकान के अंदर या हमारे व्यापार के अंदर जो भी आते हैं, देखो कुछ गलत सोच के लोग भी आते हैं हमारे व्यापार के अंदर, जो हमारे व्यापार को पसंद नहीं करते या गलत स्वभाव के भी आ जाते हैं। अब उनकी सोच है, सोच यानी नेगेटिविटी, तो वो समुद्री नमक वो उनकी उसी चीज को खींचता है, पॉजिटिव छोड़ता नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिविटी को खींचता रहता है, अपने अंदर समा लेता है। इसीलिए कुछ लोग व्यापार में नींबू मिर्च वगैरह लगाते भी हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचेगा। तो फिर अब समुद्री नमक का कटोरे में रख दीजिए, किसी भी पात्र में, दुकान के अंदर कहीं साइड की जगह, तो गलत सोच वालों को खींचता रहेगा। शनिवार को उसको कहीं चौराहे पे या बाहर फेंक दीजिए, कहीं भी आपको लगा गटर में बहा दीजिए भले, फिर वापस परिवर्तन करके रख दीजिए। 10-20 रुपए का आता है, 10 रुपए का नमक आता है। माताएं बहनें घर पर ये प्रयोग करें कि शनिवार को विशेष एक पानी में जब पोंछा लगाती हैं तो पानी में नमक डाल दीजिए, उसमें घर का ओरा साफ हो जाता है। और कुछ माताएं बहनें या भाई बंधु जो व्यापार करते हैं, उनको मैंने बोला था कि ब्रास कपूर 24 घंटे अपने पर्स के अंदर रखें, छोटा टुकड़ा भी रखें, उसको छोड़े ही नहीं आप बिल्कुल। ये सब एनर्जी तो होती है, पैसे ही पैसे। अब कुछ लोग बोलते हैं पैसे वालों के पास पैसे, इसका कारण क्या है, कोई चीज ज्यादा होती है वो खींचती है। तो ब्रास कपूर में एक ऐसी एनर्जी होती है जो लक्ष्मी माता को खींचती रहती है, देवी शक्तियों को खींचती है अपनी ओर। जिस प्रकार गंदगी गलत चीजों को खींचती है, उसी प्रकार ब्रास कपूर सिर्फ लक्ष्मी स्वरूप को बहुत ज्यादा खींचता है अपनी ओर। जो माताएं बहनें पर्स रखती हैं या कुछ जब, तो उसमें ब्रास कपूर की 24 घंटे रहना चाहिए खत्म होने से पहले। उसकी स्मेल बस उसके रखना चाहिए पर्स के अंदर, पैसे भी उसमें डाल लीजिए, वो रखना चाहिए। अब जो रखते हैं या अपने गुल्लक है, जो भी गुल्लक वगैरह रखते हैं आपने व्यापार के अंदर, उसमें भी रखिए, घर में अगर है तो भी रखिए। और कुछ लोगों को लगता है मुझे किसी तंत्र मंत्र परेशानी हो रही है, किसी माताओं बहनों को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, गलत हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ, तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करना है, एक छोटा ताबीज बना लीजिए, उसमें ब्रास कपूर थोड़ा सा और सरसों के दाने डालकर एक छोटा ताबीज बनाकर माताएं बहनें अपनी कमर पर बांध सकती है। इस पर क्या होता है, पीली सरसों नकारात्मकता का नाश करती है, उसके पास नहीं है। जब तक वो पीली सरसों उसके पास रहेगी, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता उसके पास नहीं आएगी। और ब्रास कपूर पॉजिटिव एनर्जी खींचता है, उसके पास वो पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे विराजमान रहेगी। जो पुरुष हैं अपने बाजू में धारण कर सकते हैं वही ताबीज बनाकर, ठीक है ना, कपड़े में बांध ले, कोई ताबीज बना सकते हैं। माताएं बहनें कपड़े में बनाकर अपनी कमर पर बांध सकती हैं और पुरुष कंधे पर या गले में धारण कर सकते हैं। उससे भी उसको लगेगा गुरुदेव मेरे विचार भी चेंज हो गए 5-10 दिन में अंदर। वो पॉजिटिव एनर्जी शरीर को स्पर्श करते ही आपको लगेगा गुरुदेव मेरे विचार ही परिवर्तन हो गए, मैं खुद एक ओजस्वी तेजस्वी इंसान की बात या एक सकारात्मकता से भर रहा हूं।
और हर चीज़ करने का मन करता है, और जो जिस क्षेत्र में जाता हूँ उसमें लगता है मैं तो इसमें जीत ही जाऊँगा। ये क्या है? ये पॉजिटिविटी है। दुनिया में बस ये इसी चीज़ों का खेला है कि हम ज्ञान को समझते कितने हैं। ज्ञान से विज्ञान बना है, इसलिए मैंने कुछ विज्ञान की दृष्टि समझाई ताकि पढ़े लिखे लोग भी, इसमें बहुत सी बच्चियां हैं और भी बाहर के लोग भी सुन रहे, तो ताकि समझ जाएं इससे अच्छे से बात को। तो फिर आप समझ गए होंगे यज्ञ की कितनी बड़ी महत्ता है, और ताकि जीवन में उतारें हर चीज़ को, एक एक चीज़ को जोड़ते रहें। और मैंने इस जुड़ाव के साथ ही आपको बोलूँगा, और कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो सुने, जिस चीज़ को कर सकते हैं उसको तो ज़रूर करें गुरुदेव। मान लीजिए कुछ व्यस्त इंसान हैं, कुछ हैं ऐसे तो जिनको समय नहीं मिलता मान ले, तो फिर जो छोटे छोटे क्रियाकलाप बताएं वो जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि गुरु के मुख से निकली हुई क्रियाकलाप एक बंदूक की भांति काम करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि बंदूक गोली से इंसान मरता है, तो अगर आप पत्थर की भांति गोली मारोगे नहीं मरोगे, मरेगा। और वही गोली बंदूक के अंदर डाल के किसी को मार दिया जाए पिस्टल के अंदर, तो इंसान मर जाता है। तो गुरु क्या है? वो पिस्टल है, इसके मुख से निकलेगा। और जो शिष्य करते हैं, देखो पात्र को पात्र का फर्क पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सुनते नहीं है, या गुरु भाई जी के पास नए इंसान आए, जानते नहीं है गुरु विद्या को, या गुरु किसी और को माना है, तो फिर उनका काम नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि गुरु ने बताया अपने शिष्यों के लिए, ठीक है ना। सुन कोई भी सकता है, जीवन में उसी के उतरेगा जो गुरु धारण किया है। ये कारण हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनको देख लेते हैं, इनको और चेक कर लेते हैं, वो दुनिया भर में, मैंने कहा ना आपके दिन कम पड़ जाएंगे, चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जिन्होंने गुरु धारण किया है, गुरुदेव की तस्वीर को माना है, जाना है, और जो गुरु पद्धति को आगे जानना चाहते हैं या गुरुदेव को अपने जीवन में धारण किया है, उनके निश्चित तौर पर कार्य होते ही हैं और हो भी रहे हैं। तो फिर जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभु शंकर।